आज का विषय है रीतिमुक्त काव्यधारा एवं उनकी काव्यगत विशेषताएं। तो रीति के बंधन को स्वीकार ना करने वाले रीतिकालीन कवियों को रीतिमुक्त कवि कहा जाता है। इन्होंने रीति की बंधी बंधाई पद्धति पर लक्षण ग्रंथ, काव्यांग निरूपक आदि लिखने में कोई रुचि नहीं दिखाई, अपितु हृदय की स्वतंत्र वृत्तियों को काव्य का विषय बनाया। स्वच्छंद प्रेम को अपनी काव्य वस्तु बनाने वाले इन कवियों में प्रमुख हैं घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर। रीतिमुक्त कवियों को निम्न भागों में बांटा। यूं तो कई वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, परंतु मुख्य रूप से 3 भागों में हम इन्हें बांट सकते हैं। पहला, रीतिमुक्त स्वच्छंदतावादी कवि। इसमें वे कवि आते हैं जिन्होंने श्रृंगारी काव्य की रचनाएं की। इन्हें रीतिमुक्त श्रृंगारी कवि भी कहा जाता है। कवि घनानंद इस वर्ग के प्रमुख कवि कहे जा सकते हैं। दूसरे टाइप के जो कवि श्रेणी में आते हैं वे हैं रीतिमुक्त प्रबंधकार। प्रबंध काव्य लिखने वाले कवि इस श्रेणी में आते हैं। इस वर्ग के कवियों में लाल कवि, सूदन और सबल सिंह चौहान आदि लिए जा सकते हैं। और तीसरी प्रकार के कवियों में रीतिमुक्त सूक्तिकार आते हैं। रीतिमुक्त काव्यधारा के ये वे कवि हैं जो ब्रह्मज्ञान और वैराग्य की बातों को काव्य रूप में कहते हैं। इस वर्ग में नीति संबंधी सूक्तियों की रचना करने वाले कवि वृंद, कवि गिरधरदास, कवि बैताल आदि उल्लेखनीय नाम हैं। रीतिमुक्त पद्मकार। रीतिमुक्त श्रृंगारी काव्य की विशेषताएं अब यहाँ पर हम उस पर चर्चा करेंगे। ये मुख्यतः 5 प्रकार की हैं। पहला है स्वच्छंद एवं अकृत्रिम प्रेम चित्रण। दूसरा है विरह वर्णन की प्रधानता। तीसरा स्वानुभूति का चित्रण। चौथा लाक्षणिक भाषा का प्रयोग। पांचवा प्रकृति चित्रण और छठा सौंदर्य चित्रण। अब हम इन 6 विशेषताओं पर थोड़ा सा विचार विमर्श करेंगे। स्वच्छंद एवं अकृत्रिम प्रेम का चित्रण। रीतिबद्ध कवियों का प्रेम चित्रण रसिकता एवं कामुकता से भरा था, किंतु रीतिमुक्त कवियों के प्रेम चित्रण में अकृत्रिमता, स्वच्छंदता एवं उदात्तता है। उनका प्रेम निरूपण हृदय की अनुभूति से उत्पन्न है, अतः उसमें बनावट दिखाई नहीं देती। जैसा कि घनानंद ने कहा भी है, अति सूधो स्नेह को मारगु है, जह नय कु सयानप बांक नहीं। प्रेम व्यापारों के चित्रण में इन कवियों ने कृत्रिमता को त्याग कर अनुभूति को अधिक महत्व दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनके ऐसे कवियों की प्रशंसा करते हुए लिखा कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा करने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। ये किसके लिए कहा गया है? घनानंद के लिए। अब दूसरे प्रकार की विशेषता है विरह वर्णन की विशेषता, प्रधानता या विशेषता। रीतिमुक्त काव्य में विरह वर्णन की प्रधानता है। इन कवियों का विरह वर्णन अत्यंत हृदय द्रावक का अर्थ होता है हृदय को द्रवित करने वाला, चित्ताकर्षक, मन को अच्छा लगने वाला एवं मार्मिक बन पड़ा है। जहाँ बिहारी जैसे विरह ताप की अतिशयता एवं विरह जन्य कृशता का ऊहात्मक चित्र अंकित करने में लीन रहे, यानी कि विरह की अतिशयता और विरह में दुबलेपन का ऊहात्मक चित्रण, अतिशय चित्रण करने में अपने को सीमित रखा। रीतिमुक्त कवियों का प्रेम अंतर्मुखी है। उसमें हृदय का अंतर्दाह, प्राणों की तड़प और मन की व्याकुलता का अधिक वर्णन है। उनकी विरह वेदना स्वानुभूत है, अकृत्रिम है अर्थात बनावट रहित है, और उसमें हृदय पक्ष की प्रधानता है। इस प्रेम की एक विशेषता है उसकी विषमता। प्रिय को घनानंद प्रेम मार्ग के ऐसे ही धीर पथिक हैं जो अपनी प्रिया सुजान की विवाही से रंच मात्र भी विचलित नहीं हुए और जीवन पर्यंत उसको प्रेम करते रहे।
तीसरी विशेषता इस वर्ग के श्रृंगारी कवियों की है स्वानुभूत का चित्रण, अर्थात स्वानुभूति जैसा स्वयं ने अनुभव किया उसी का कविताओं में चित्रण करना। रीतिमुक्त कवियों ने आत्म अभिव्यक्ति को प्रमुखता देते हुए वैयक्तिक जीवन की अनुभूतियों को काव्य में अभिव्यक्त किया है। वे किराए के आंसुओं से नहीं अपितु अपने आंसुओं से रो रहे हैं, अर्थात स्वानुभूति। घनानंद हृदय की वही पीड़ा घनानंद के काव्य में व्यक्त हुई जो उन्होंने स्वयं अनुभूत की। बोधा भी ऐसे ही इसी श्रेणी के कवि रहे हैं। स्पष्ट है कि रीतिमुक्त कवियों के काव्य में उपलब्ध विरह वेदना निश्चल एवं भावुक हृदय की कहानी प्रतीत होती है। सौंदर्य चित्रण, जहाँ रीतिबद्ध कवियों ने स्थूल एवं मांसल सौंदर्य का अंकन किया, वहीं रीतियुक्त कवियों ने सौंदर्य की सूक्ष्म एवं मनोरम व्यंजना अपने काव्य में की है। इन कवियों ने नायिका की चेष्टाओं, हाव भावों, सौंदर्य का वास्तविक, अनुभूतिपरक एवं प्रभावपूर्ण चित्रण अपनी कविताओं में किया। प्रकृति चित्रण, रीतिमुक्त काव्य में उपलब्ध प्रेम प्राय उद्दीपन रूप में है। पवन को दूत बनाकर नायिका उससे अनुरोध करती है कि तू चरण रज ला दे। कोयल की कूक, चातक की पुकार विरहिणी के हृदय को परेशान कर देती है, मेघों की गर्जनाओं से व्याकुल कर रही है। प्रकृति की ऐसी अनेकानेक सुंदरता विरहिणी के विरह को दीप्त करती हैं। रीतिमुक्त कवियों का प्रकृति चित्रण परंपरा पालन के लिए नहीं अपितु उसमें मार्मिकता और सजीवता उत्पन्न करने के लिए किया गया। लाक्षणिक भाषा का प्रयोग, रीतिमुक्त कवियों ने लाक्षणिक भाषा का जैसा प्रयोग किया है वैसा अन्य कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता। और इसी क्रम में रामचंद्र शुक्ल जी ने घनानंद की भाषा की प्रशंसा में कहा, इनकी सी विशुद्ध, सरस और शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं था। इन कवियों ने साफ सुथरी ब्रज भाषा में काव्य रचनाएं की। निष्कर्षतः या अंततः हम यह कह सकते हैं कि रीतिमुक्त काव्य हिंदी साहित्य की अमूल निधि है।